वेलकम टू आवर चैनल टारगेट फॉर जुडिशरी। आज हम स्टार्ट करते हैं सेक्शन 216 बीएनएसएस का। सेक्शन 216 कहता है धमकी देने आदि की दशा में साक्षियों के लिए प्रक्रिया, यानी कि जब कोई व्यक्ति जो है किसी अदर पर्सन को, विटनेस को क्या करता है, वो धमकी देता है, तो ऐसी कंडीशन में क्या प्रोसीजर होगा उसकी बात करता है सेक्शन 216। कोई साक्षी, या तो कोई साक्षी हो या कोई विटनेस हो या कोई अन्य व्यक्ति हो, या तो कोई साक्षी हो या कोई अदर पर्सन हो, भारतीय न्याय संहिता 2023 यानी बीएनएस के सेक्शन जो है धारा 232 के अधीन अपराध के संबंध में परिवाद फाइल कर सकेगा। यानी कि किसी व्यक्ति ने किसी साक्षी को या किसी अदर व्यक्ति को, किसी अन्य व्यक्ति को क्या किया है, धमकी दी है, तो ऐसा जो विक्टिम है, ऐसा जो पीड़ित व्यक्ति है, वो बीएनएस के सेक्शन जो है 232 के अधीन कंप्लेन फाइल कर सकता है, परिवाद फाइल कर सकता है। और इसकी सज़ा जो है, जो बीएनएस में हम धारा 232 में देखते हैं, तो उसमें कहा गया है कि किसी व्यक्ति को मिथ्या साक्ष्य देने के लिए, फॉल्स एविडेंस देने के लिए कोई व्यक्ति जो है धमकाता है, तो इसमें सज़ा जो होती है वो 7 साल के लिए होती है। और यदि कि जो व्यक्ति जो है ऐसा धमकाने से या किसी निर्दोष व्यक्ति को 7 साल से जो है कि ज़्यादा की सज़ा हो जाती है या फिर मृत्युदंड से दंडनीय हो जाता है, तो ऐसी कंडीशन में जिस व्यक्ति ने ऐसी गलत इन्फॉर्मेशन दी है, गलत जो है मिथ्या साक्ष्य दिया है, तो वो व्यक्ति भी उसी दंड से दंडनीय होगा, जैसे वो जिसके खिलाफ जो है कि ऐसा जो है गलत गवाही यानी कि झूठी गवाही दी गई है, यानी फॉल्स एविडेंस दिया गया है। सेक्शन 216। सेक्शन 217 कहता है राज्य के विरुद्ध, यानी ऑफेंसेस जो है स्टेट के खिलाफ हो रहा है और ऐसे अपराध करने के लिए आपराधिक षड्यंत्र के लिए अभियोजन, और जो है ऐसे यानी स्टेट के खिलाफ जो ऑफेंसेस हो रहे हैं उनके खिलाफ, और उसके मामले में जो है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की जा रही है, जिसकी बात करता है सेक्शन 217। ऑफेंसेस अगेंस्ट द स्टेट, यानी कि राज्य के विरुद्ध जो अपराध होते हैं वो बीएनएस में चैप्टर 7 में डिफाइन किया गया है, और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी जो है वो बीएनएस की धारा 61 में डिफाइन किया गया है, 61 में। अब हम देखते हैं सेक्शन 217। 217 कहता है सबसेक्शन फर्स्ट, कोई न्यायालय भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस के चैप्टर 7 क्या है, ऑफेंसेस, ऐसे ऑफेंसेस की बात करता है जो स्टेट के खिलाफ होती हों, ठीक है, अध्याय 7 के अधीन या धारा 196 या धारा 299 या धारा 353 की उपधारा फर्स्ट के अधीन, या जो बीएनएस के सेक्शन जो है 353 के सबसेक्शन फर्स्ट के अधीन दंडनीय किसी अपराध का, यानी कि किसी व्यक्ति ने ऐसे क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की है जो कि चैप्टर 7 का हो या सेक्शन 197 का 196 का, 299 और 353 का हो। और उस बी पॉइंट कहता है ऐसा अपराध करने के लिए आपराधिक षड्यंत्र, यानी ऐसे जो ऑफेंसेस किया गया, या तो ऑफेंस किया है या ऐसे ऑफेंसेस का क्या किया हो, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी किया हो। और ग पॉइंट कहता है भारतीय न्याय संहिता बीएनएस के सेक्शन जो है धारा 47 में यथा वर्णित किसी दुष्प्रेरण का या फिर ऐसे मामले का जो है दुष्प्रेरण किया है, यानी कि अबेटमेंट किया है, उसके लिए कॉग्निजेंस लेने के लिए केंद्र सरकार या राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी से ही करेगा, अन्यथा नहीं। इन शॉर्ट सेक्शन 217 ये कहता है कि ऐसा जो ऑफेंस है जो कि स्टेट के खिलाफ हो रहा हो या फिर उसके खिलाफ जो है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की जा रही हो, तो ऐसे मामलों में जो कि बीएनएस में कुछ सेक्शन बताए हैं, और जैसे चैप्टर जो है 7 हो गया और सेक्शन जो है 196, 200, 299, 353 यानी 353 इनके तहत हो, या फिर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी किया जा रहा हो या फिर दुष्प्रेरण किया जा रहा हो, तो ऐसे मामलों में किसी भी ऐसे जो मामले हैं उनका कॉग्निजेंस यानी कि संज्ञान लेने से पहले क्या किया जाना जरूरी है, सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट की प्रायर जो है परमिशन लिया जाना जरूरी है, पूर्व मंजूरी से ही किया जाएगा। सबसेक्शन 2 कहता है कोई न्यायालय भारतीय न्याय संहिता बीएनएस के सेक्शन जो है 197 या सेक्शन जो है 353 क्या कहता है, बीएनएस में लोक दृष्टि के लिए, मिसचीफ के लिए पनिशमेंट की बात करता है, या उपधारा 3 के अधीन दंडनीय किसी अपराध का, या सबसेक्शन 3 के अधीन जो है पनिशेबल किसी ऑफेंस का। बी पॉइंट कहता है ऐसा अपराध करने के लिए आपराधिक षड्यंत्र का, यानी कि ऐसा जो है ऑफेंस करने के लिए क्या किया जा रहा है, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का संज्ञान केंद्र सरकार या राज्य सरकार या जिला मजिस्ट्रेट की पूर्व मंजूरी से ही करेगा। इससे पहले जो हमने पढ़ा था, जो सेक्शन बताया, उसमें सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की प्रायर परमिशन होनी चाहिए, लेकिन जो सबसेक्शन 2 देखते हैं तो उसमें कहा गया है कि ऐसा कोई ऑफेंस जो कि बीएनएस में सेक्शन 197 और 353
के तहत जो है कोई ऑफेंस किया गया है या फिर ऐसे ऑफेंसेस का क्या किया गया हो, आपराधिक षड्यंत्र किया गया हो, यानी कि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की गई हो, तो फिर उस कंडीशन में सेंट्रल, स्टेट और जिला मजिस्ट्रेट यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की प्रायर परमिशन ज़रूरी है। यहाँ पर डीएम की भी कंसेंट लेनी ज़रूरी है। और सबसेक्शन 3 कहता है कोई न्यायालय बीएनएस की धारा 61 क्या कहता है, अटेम्प्ट की बात, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की बात करता है कि आपराधिक षड्यंत्र के लिए क्या दंड होगा। तो धारा 61 की उपधारा 2 के अधीन दंडनीय किसी आपराधिक षड्यंत्र के किसी अपराध का यानी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का किसी ऑफेंस का जो कि मृत्यु हो, आजीवन कारावास हो, 2 वर्ष या उससे अधिक की अवधि के कठोर कारावास से दंडनीय अपराध करने के आपराधिक षड्यंत्र से भिन्न है। यानी कोई भी कोर्ट जो है बीएनएस के सेक्शन जो है 61 में के अधीन जो है पनिशेबल कोई भी ऐसा क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की गई है यानी आपराधिक षड्यंत्र किया गया है जिसमें कि जो सज़ा है वो मृत्यु, आजीवन कारावास या 2 वर्ष से अधिक की, 2 वर्ष से ज़्यादा का हो और प्लस जो है रिगरस इम्प्रिजनमेंट हो यानी कि कठोर कारावास से दंडनीय अपराध करने के आपराधिक षड्यंत्र से भिन्न, यानी कि इन सब के जो मृत्यु हो, आजीवन कारावास हो या 2 साल से अधिक जो है जो पनिशमेंट है उसके अलावा कोई क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की गई है, संज्ञान जो है तब तक नहीं करेगा जब तक राज्य सरकार जिला मजिस्ट्रेट ने कार्रवाई शुरू करने के लिए लिखित सम्मति नहीं दे दी हो। यानी कि सबसेक्शन जो है फर्स्ट में क्या कहा गया है कि जो बीएनएस में चैप्टर जो 7 है उसके चैप्टर 7 या सेक्शन 196, 299 या 353 या फिर ऐसे ऑफेंसेस का किया गया हो, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी किया गया हो या फिर बीएनएस में जो है धारा 47 यानी कि अबेटमेंट किया हो, तो ऐसे मामलों में क्या ज़रूरी है, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के प्रायर परमिशन के बाद ही कॉग्निजेंस लिया जाएगा। और सबसेक्शन 2 ये कहता है कि ऐसा जो कोई ऑफेंस किया गया है जो बीएनएस के सेक्शन 197 यानी कि नेशनल इंटीग्रिटी को जो है कि हार्म होता हो, राष्ट्रीय अखंडता पर जो है कि कोई राष्ट्रीय अखंडता पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रहा है, तो उसके लिए धारा 197 हो गया या फिर 353 हो या ऐसे अपराध करने के लिए आपराधिक षड्यंत्र किया गया हो। तो ऐसी कंडीशन में सेंट्रल, स्टेट और डीएम की पूर्व जो है मंजूरी लिया जाना ज़रूरी है। और सबसेक्शन 3 जो है ये बात करता है कि ऐसा कोई बीएनएस में जो है ऐसा कोई ऑफेंस किया गया है या फिर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की गई है जिसकी सज़ा जो है वो मृत्यु, आजीवन कारावास या 2 साल से अधिक नहीं है, यानी 2 साल से कम का जो है कोई क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी किया गया है, आपराधिक षड्यंत्र किया गया है। तो ऐसी कंडीशन में स्टेट गवर्नमेंट और जिला मजिस्ट्रेट यानी स्टेट गवर्नमेंट और डीएम की प्रायर जो है रिटन कंसेंट से ही ऐसे मैटर्स का कॉग्निजेंस लिया जाएगा, यानी कि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी जो की गई हो वो उसमें जो सज़ा है वो 2 साल से कम के लिए हो, तो फिर ऐसी कंडीशन में स्टेट और डीएम की प्रायर जो है परमिशन से ही मतलब रिटन कंसेंट से ही कॉग्निजेंस लिया जा सकता है। परंतु प्रोवाइजो कहता है परंतु जहां आपराधिक षड्यंत्र यानी कि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी ऐसा है जिसे धारा 215 के उपबंध लागू हैं यानी कि सेक्शन जो है 215 के उपबंध लागू हैं, वहां ऐसी कोई सम्मति आवश्यक नहीं होगी। यानी कि जब 2 साल से कम की कोई पनिशमेंट है तो ऐसी कंडीशन में स्टेट और डीएम की जो है लिखित सम्मति जो है कि आवश्यक होगी। बट प्रोवाइजो क्या कहता है कि जहां पर जो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है उसमें जो है धारा 215 के उपबंध लागू होते हैं, तो फिर ऐसी कंडीशन में कंसेंट की ज़रूरत नहीं होगी। सबसेक्शन 4 कहता है केंद्र सरकार या राज्य सरकार यानी कि सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट उपधारा 1 या उपधारा 2 के अधीन, अभी जो हमने पढ़ा है सेक्शन 217 के उपधारा 1 और उपधारा 2 के अधीन मंजूरी देने के पूर्व और जिला मजिस्ट्रेट उपधारा 2 के अधीन मंजूरी देने से पूर्व और राज्य सरकार या जिला मजिस्ट्रेट उपधारा 3 के अधीन सम्मति देने के पूर्व ऐसे पुलिस अधिकारी द्वारा जो निरीक्षक की पंक्ति से नीचे का नहीं है यानी कि जो इंस्पेक्टर की रैंक का नीचे का नहीं व्यक्ति है, प्रारंभिक अन्वेषण किए जाने का आदेश दे सकता है। यानी क्या किया जा सकता है, प्राइमरी जो इन्वेस्टिगेशन है उसका ऑर्डर दिया जा सकता है। और उस दशा में ऐसे पुलिस अधिकारी की वे शक्तियां होंगी जो धारा 174 की उपधारा 3 में निर्दिष्ट है। इन शॉर्ट जो है सबसेक्शन 4 ये कहता है कि जब सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, जो सबसेक्शन 1 या सबसेक्शन 2 में कहता है, तो उसकी कंसेंट लेने से पहले ठीक है क्या किया जाएगा कि जो है कि जो सब इंस्पेक्टर की रैंक से नीचे का कोई व्यक्ति नहीं है, मतलब जो ऐसा पुलिस अधिकारी है जो इंस्पेक्टर की रैंक से ऊपर का हो, तो उसको क्या किया जा सकता है,
प्रिलिमिनरी जो इन्वेस्टिगेशन है, प्रारंभिक अन्वेषण किए जाने का ऑर्डर दिया जा सकता है। और जो ऐसा इंस्पेक्टर होगा उसको जो है पुलिस अधिकारी की सभी पावर्स होंगी। सेक्शन जो है 174 जैसे कि सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट की प्रायर परमिशन की बात करता है सबसेक्शन फर्स्ट में, और सबसेक्शन 2 में जो है सेंट्रल, स्टेट और डीएम की पूर्व मंजूरी की बात करता है, और सबसेक्शन थर्ड में जो है वो जो है कि स्टेट गवर्नमेंट और जिला मजिस्ट्रेट यानी कि राज्य सरकार और जिला मजिस्ट्रेट की लिखित सम्मति की बात करता है। तो यहाँ पर जो ये तीनों पॉइंट हैं यानी कि उपधारा 1 और उपधारा 2 और उपधारा 3 जो है उसमें जो लिखित मतलब जो प्रायर कंसेंट की बात करता है, पूर्व अनुमति की बात करता है, तो वहाँ पर ये कहा गया है कि ये जो है अनुमति देने से पहले प्रारंभिक जो है अन्वेषण किए जाने का आदेश दे सकते हैं। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।